और देखिए, विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। पत्र में हाल ही में शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया गया। कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। देखिए रिपोर्ट। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है। इसमें बीजेपी की सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। लेटर के जरिए अपोजिशन नेताओं ने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायती चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव, जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी के चेयरपर्सन तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे शामिल हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल। विपक्षी नेताओं ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे देश में एक निरंकुश तंत्र की स्थापना हो रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री का उदाहरण देते हुए विपक्षी नेताओं ने लिखा कि सिसोदिया को 26 फरवरी को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ये एक सियासी साजिश लग रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से देश में लोग खफा हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने दिल्ली के स्कूलों में सुधार के जरिए अपनी पहचान बनाई थी। उनकी गिरफ्तारी से लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। पीएम मोदी ने संसद में बोलते हुए कहा था कि ईडी की वजह से विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्ष के एकजुट शिकायती लेटर ने प्रधानमंत्री के दावे पर मुहर लगा दी है। ईडी ने पूरे विपक्ष को एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विपक्ष और ईडी के संबंध पर कटाक्ष किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्षी नेता मिले सुर मेरा तुम्हारा करते हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि चुनाव में जनादेश विपक्ष को एकजुट कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ईडी की वजह से विपक्ष एकजुट हो गया। इसलिए विपक्ष को ईडी का शुक्रिया करना चाहिए, जिसकी वजह से एक मंच पर आ गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने ईडी के बहाने विपक्ष को एकजुट करार दे दिया, पर हकीकत में अपोजिशन के हालात अपनी अपनी डफरी, अपना अपना राग वाले हैं। हालिया शिकायती लेटर में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पार्टी मुखियाओं ने साइन किए हैं। इसमें केजरीवाल, केसीआर से लेकर ममता बनर्जी तक शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस खत से खुद को दूर ही रखा। मतलब साफ है कि विपक्ष बार बार साथ होने का दावा करने के बावजूद बिखरा हुआ है। तो कोई बहाना नहीं बनता है। मतलब मानसिक उत्पीड़न का क्या मतलब है? ये तो कोई हर आदमी कहता है साहब, भागने के चक्कर में। और ठीक है, सही देखो, सहयोग करना नहीं करना अलग बात है। वो तो कोई भी अभियुक्त होगा, उसको अगर कुछ छुपाने का होगा तो वो सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो वो तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नहीं सहयोग करें नहीं करें। क्या आदमी अपने बारे में कहना चाहता है, अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है, तो वो तो व्यक्ति का अधिकार है। ममता का एकला चलो। जब देश का सबसे बड़ा विपक्ष दल यानी कांग्रेस ही अपने फायदे के मुताबिक बीजेपी का विरोध करता है, तो ममता बनर्जी भी विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका दे चुकी है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद दीदी ने साफ कर दिया है कि 2024 में उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी।
ममता ने लोगों से आह्वान किया है कि अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो टीएमसी को वोट दें। साइकिल सवारी सिर्फ चौधरी के साथ। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी 2024 की चुनावी दौड़ में अपनी साइकिल पर सिर्फ आरएलडी के जयंत चौधरी को ही बैठाने को तैयार है। तेजस्वी यादव चेन्नई पहुंचकर स्टालिन के जन्मदिन का केक खाते हैं, पर दूसरी तरफ तमिलनाडु में बिहारी कामगारों के साथ हो रही वारदातें राजनीतिक मिलन होने से पहले ही राज्य की जनता में आक्रोश भर रही है। निकाल रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अब उनके मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके दल में महत्वपूर्ण ओहदों पे है, तो क्या ये नहीं लगता है, ये स्वाभाविक लगता है कि आपका पटका जिसने पहन लिया वो धुल गया, कोई आरोप नहीं। जिसने आपका पटका नहीं पहना उसको आप पटक रहे हो, ये तरीका ये उचित नहीं है। कल को आप भी इसकी जद में आ सकते हैं। बीजेपी एकजुट होकर भी अलग राह पर चल रही विपक्ष पर तंज कसते हुए चटकारे ले रही है। वो अपना अधिकार मान लिया था और आज उस अधिकार से उपजा हुआ अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि वो जांच से भी इनकार कर रहे हैं। ये दुखद विषय है कि जांच एजेंसियों को और देश की व्यवस्थाओं को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे स्मरण आता है कि ये तो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और स्वतंत्रता की शुरुआत लोकमान्य तिलक जी के उस उद्घोष के साथ हुई थी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध चला है कि कोई भी अपराधी, चाहे वो सामाजिक अपराधी हो चाहे आर्थिक अपराधी हो, जब उसके द्वारा किए गए अपराधों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसे तुरंत शहीदों की श्रेणी में लाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी के कपिल मिश्रा ने लेटर पॉलिटिक्स में दिखाई गई एकजुटता पर चुटकी ली है। उनके मुताबिक आतंकी कसाब को बचाने के लिए भी लेटर लिखा गया था। विपक्ष का हालिया लेटर दिखाता है कि उनकी अपराध पक्के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।